मैंने तासिन कोरलुदाग से मदद मांगने के लिए फोन किया था, पर उसने मना कर दिया। झूठ है ये। मैं आपसे कह रहा हूँ ये सब झूठ है। जज साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ ये सब के सब मिले हुए हैं। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, बाहर निकालो इसे। इन्होंने तासीन कोरलुदाग को बाहर निकालने के लिए ये सब किया। इनका यकीन मत कीजिए, ये झूठ बोल रहे हैं। इनकी बात मत सुनिए जज साहब। मैं तुझे खत्म कर दूंगा तासीन कोरलुदाग, याद रखना। और एक बात और, मैं तुझे सलाखों के पीछे भेज कर ही रहूंगा, वरना मेरा नाम सीजर अलमदार नहीं। क्या वो फिर से अपना सामान उठाकर चली गई? वो वैसे भी ज्यादा सामान नहीं लाई थी। मुझे लगा आपको तो पता होगा। नहीं, उसने मुझे बताया नहीं। उफ, आज तो वो सच में बहुत बेचैन है। सॉरी। वो जाते हुए सिर्फ अपना लैपटॉप लेकर गई थी। ठीक है, ओके। फिर भी आप दोनों बात तो कर सकते हैं। मेरा मतलब आप दोनों। हाँ, वो मैं देख लूंगा, थैंक्स। मॉम उठ जाए तो सुबह कॉल करना। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। मिस्टर रिफात को मेरा हेलो बोलना। थैंक यू। जब तक तासिन कोरलुदाग और सीजर की लड़ाई खत्म नहीं होगी, तब तक इन दोनों को शांति नहीं मिलने वाली। आई विश मिसेस सुहान ऐसा भागना बंद करें। पर वो कर भी क्या सकती है केमाल? अगर वो रुकेगी तो दोनों झगड़ा करेंगे। तो बेहतर यही होगा ना कि वो कुछ टाइम के लिए दूर चली जाए और हालात ठीक होने का वेट करें। मगर ऐसे भागना कब तक चलेगा? तुम्हें हमारे प्यार पर भरोसा है? और सभी मुसीबतों के बावजूद तुमने मुझसे इतना प्यार किया, उसके लिए थैंक यू सो मच, सुहान आलमदार। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई एम सॉरी मिसेस मेहरीबान, आपने कई बार कॉल किया था, मैं उठा नहीं पाया। नहीं, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें बार बार परेशान कर रही हूँ, पर आज तुमसे बात नहीं हो पाई, तो तुमसे बात करनी थी इससे पहले कि देर हो जाए। प्लीज बोलिए ना, क्या बताना है आपको? सुनो सीजर, कुरहान के पास एक लेटर है जो तासिन कोलुदाग को जेल भेज सकता है। बाय चांस ही मैंने ये बात सुन ली जब वो बुलंद से कह रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, आपका मतलब है कि रिजा ने मुझे एक और लेटर लिखा मेरी है? बात सुनो, कुरहान के पास एक लेटर है जो उसने अपने सेफ में छिपाया हुआ था। जब आज तासिन अरेस्ट हुआ तो उसे लगा कि ये सब उस लेटर की वजह से हो रहा है, और वो पूछ रहा था कि वो लेटर किसने लिया है। उस लेटर को लेकर वो बहुत परेशान था, और फाइनली जब उसने कैमरा रिकॉर्डिंग चेक की तो पता चला कि वो लेटर जाहिद ने लिया है। हाँ? उसके जाने के बाद मैंने भी रिकॉर्डिंग्स चेक की थी। मैंने IT डिपार्टमेंट के आदमी को बुलाया और पिक्चर को जूम करके देखा, तो मुझे भी यकीन हो गया। वो पेपर आधा फटा हुआ था और उस पर एक सिग्नेचर था कारहासन ग्लू नाम के किसी आदमी का। ये क्या कह रही हैं आप मिसेस मेहरीबान? ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमसे बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें मैसेज किया था। मैंने तुम्हें फोटो भी भेजी थी। अपना मैसेज चेक करो, मैंने काफी देर पहले तुम्हें वो फोटो भेजी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस मेहरीबान। मैं अभी मैसेज चेक करता हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मुझे कॉल करना अब। ठीक है। मिस्टर सीजर, डैड होश में आ गए हैं। रिफात, आप ठीक हैं?
आप कैसे हैं मिस्टर रिफात? मैंने अभी डैड से बात की और वो मुस्कुराए। रिफात बोलिए ना, मैं हूं। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इन्हें परेशान तो नहीं कर रहे ना? आप इनसे बात कीजिए, जब जाना होगा तो नर्स आपको बता देगी। डैड सुनिए, हम सब यहाँ पर हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या आप मेरी बातें सुन सकते हैं? अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। आप बस पहले ठीक हो जाइए, जल्दी से ठीक हो जाइए, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे। I'm sorry, मैं बिना बताए सीधा यहाँ चला आया। एक्चुअली मुझे थोड़ा डर था कि तुम कहीं ना बोल दो तो। मैं कह सकती थी। थोड़ी देर पहले ही किसी ने मेरे सामने गाड़ी पर गुस्सा निकाला था। देखो, मेरा गुस्सा तुम पर नहीं था, ये तुम अच्छे से जानती हो। पर मुझे तो ऐसा ही लगेगा ना सीजा। मिस्टर रिफात अब कैसे हैं? हाँ, अब पहले से तो ठीक है और उन्हें अब होश भी आ गया है। सुनकर अच्छा लगा। मुझे उनकी फिक्र हो रही थी, पर अच्छा हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है और अब उन्होंने धीरे धीरे रिकवर करना शुरू कर दिया है। चलो शुक्र है। तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम किसी को लेटर लिख रही थी क्या? ऐसा बहुत कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, पर जब तुम गुस्सा होते हो मेरी बात ही नहीं सुनते। मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं रहती। तुम्हारे मुंह से निकली एक एक बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सोहन। मुझे लग रहा है तुम गुस्सा हो। कौन, तुम या मैं? फिर शुरू हो गए। ऑफ कोर्स तुम गुस्सा हो। ठीक है, मैं तुमसे गुस्सा हूं, बहुत गुस्सा हूं, क्योंकि तुम दूर जा रही हो। मैं या तुम? तुम। तुमने कहा था तुम्हें हमारे प्यार पर यकीन है, लेकिन जैसे ही छोटी सी भी परेशानी आती है तुम दूर भाग खड़ी होती हो। जरा देखो खुद को। मैं भाग नहीं रही हूँ। मैं तुमसे दूर जाती हूँ ताकि तुम खुल के सांस ले सको, इन्वेस्टिगेट कर सको और मेरे पापा को आसानी से ब्लेम कर सको। हम मिलकर काम कर रहे थे ना, उसका क्या हुआ? तो तुम चाहते हो कि हम मिलकर पापा को ब्लेम करें? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमें साथ मिलकर काम करना है और हमें सच को ढूंढना है, लेकिन तुम मुझे गुस्सा दिखा रही हो।
आई विश मेरे पास एक कैमरा होता और मैं तुम्हारा चेहरा तुम्हें दिखा सकती कि तुम गुस्से में कैसे दिखते हो। तुम्हारे डैड के लिए अपनी नफरत मैंने कभी नहीं छुपाई है, और खासकर तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैं न्यूट्रल नहीं रह सकती। जब तुम जेल में थे तो मेरे डैड ने उस सिचुएशन को एंजॉय नहीं किया था। जब तुम वहां थे तो तुमने कहा था तुम पर 3 जिंदगियों का कर्ज है ताहसिन कौरलुदाग। वो अब भी कानों में गूंज रहा है। ओ, फिर क्या? तो फिर कुछ भी नहीं। मैं बिना किसी की साइड लिए सिर्फ सच ढूंढना चाहती हूँ, जैसे मैंने अपने पापा को साइड कर तुम दिया। मुझे भी साइड करना चाहती हो ना? जो तुम ढूंढ रहे हो जब तुम्हें मिल जाएगा, मुझे डर है कि तुम एक अलग इंसान बन जाओगे। आई होप कि मेरे पापा वो आदमी ना हो जो ओह ओह, तो तुम्हारा गुस्सा और बढ़ जाएगा और फिर तुम खुश नहीं रह पाओगे। तुमने अपने मन में ये मान लिया है और तुम हर तरह से मेरे पापा को पनिश कर रहे हो, और तुम चाहते हो कि जो तुम कर रहे हो उसमें मैं विटनेस बनूं। मैं यहाँ तुमसे आर्ग्यू करने के लिए नहीं आया हूँ सुहान। अगर तुम चाहते हो कि मैं वापस आऊं। नहीं, मैं जानता हूँ कि जब तुम्हें आना होगा तुम वापस आ जाओगी, और अगर नहीं आना होगा तो तुम कभी नहीं आओगी। सिंपल है। तो फिर आज के दिन एक और नोट बना लेते हैं, फैसले लेने का मोड, उस कैलेंडर में जो तुमने मुझे दिया था। आई थिंक तुम्हें कैलेंडर में लिखना चाहिए सीजर के डैड के लेटर का। वो जो खोया हुआ आधा हिस्सा था वो मेरे पास है, और अब खुद को देखो, तुम बाकी का आधा हिस्सा गलत जगह पर ढूंढ रही थी। वो किसी अलमारी या ड्रॉर में नहीं था, कोरहान के पास था वो। तुमसे किसने कहा? मिसेस मीरी बात। देखा, मैं यही कह रही हूँ, अपने मकसद को पूरा करने के लिए सारे दुश्मन एक साइड हो गए हैं। नहीं, मुझे नहीं पता था वो लेटर उनके पास है, ठीक है? न जाने कैसे चाहिए ने उसे ले लिया, मगर पॉइंट ये नहीं है। मुझे बस तुमसे एक चीज चाहिए, और वो तुम अच्छी तरह से जानती हो सुहान, और अगर तुम वो काम करोगी तो उससे फायदा मुझे होगा। मैं वो लेटर लाकर तुम्हें दे दूं? नहीं नहीं नहीं, दोनों पीसेस को मिलाकर पूरा लेटर पढ़ो। वो लेटर जिसे अभी तक किसी ने पूरा नहीं पढ़ा है। इतना कर सकती हो? तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा, लेकिन अगर वो सुसाइड का लेटर हुआ तो मैं उनकी ग्रेव को नहीं खुलवाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। क्या कहती हो? ठीक है। देखो, गुस्से वाले लेटर मत लिखा करो। लिखने हैं तो फिर तुम मेरे लिए लव लेटर लिख सकती हो। माय लव।
sabahlara hiçbir şey düşünmeden, konuşmadan dalıp gitmek, uzaklara sonra düşmek, ölüm gibi uçurumlara. Neredesin? Sesin nerede? Kirpinden düşen hüzün hala yerde. Hepsi boş kazanmalar, başarmalar diledim, onaylanmalar yoksun, haklıydı diyorum soranlara. Ve karanlık perde perde sönerken, gün seferden dönerken, başlar aynı tören. Hayat bıraktığı yerden tüm hızıyla dönerken, ben onu seyrederken, çıkar geri akşam. Ben kedim yatağım, çok şikayetçi senden. एक दिन तुम मुझसे शादी जरूर करोगी। Neredesin? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। Sesin nerede? Kirpinden düşen üzüm hala yerde. Hepsi boş kazanmalar, başarmalar dilerim, onaylanmalar yoksun, haklıydı diyorum soranlara. Ve karanlık perde perde sönerken, gün seferden dönerken, başlar aynı tören. Hayat bıraktığı yerden tüm hızıyla sürerken, ben onu seyrederken, çıkar geri akşam. Ben kedim yatağım, çok şikayetçi senden. क्या हुआ मॉम? मैं हमारा घर देख रही हूँ। हाँ मॉम, वो वहाँ है पेड़ों के पीछे, वो देख रही हैं आप? हाँ हाँ? पता है मुझे। हाँ, यहाँ कोई लेक नहीं है, पर कोई बात नहीं। तुम हमेशा कहाँ गायब रहते हो? बस थोड़ा टाइम बचा है मॉम, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या अभी सब ठीक नहीं है? मॉम, कभी कभी मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी तरह सब कुछ भूल जाऊँ। ओह, ये क्या कह रहे हो? मैं कुछ नहीं भूलती। नहीं नहीं पता है, आप वक्त के साथ लुका छुपी खेल रही हैं। मुझे एक बात बताइए मॉम, आपको लुका छुपी खेलना पसंद है? पता है, वक्त एक औरत की तरह है जो प्यार और अटेंशन दोनों चाहती है। घुटने टेक के उसे इसमें खुशी मिलती है। वक्त एक लिबास की तरह है जो हमेशा तुम्हारे पैरों के नीचे से निकलता जाएगा। ये तुम्हारे बालों को सहलाने जैसा है। ये बिल्कुल आपके बालों को सहलाने जैसा है ना मॉम?
एक शीशे की तरह जो दिखाता है और मिटाता भी है। यही वक्त है। घर वहाँ पेड़ों के पीछे है। तो चले घर चले मॉम, आराम से। अगली बार उस तरफ जाएंगे।